एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर आगामी 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान होगा और इस चरण में कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने भी अब पत्ते खोल दिए हैं। रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ये वो दोनों सीटें थी जहां पर कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार था और कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली और केएल शर्मा को अमेठी से चुनावी मैदान में उतार दिया है। दोनों दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे। और आप समझिए कि राहुल गांधी जो लगातार अमेठी सीट से अपने नामांकन दाखिल करते आ रहे थे, सांसद यहां से रहे हैं, लेकिन 2019 का चुनाव स्मृति ईरानी से वो हार गए थे और उसके बाद एक साथ उन्होंने दो जगह से चुनाव लड़ा। तो ऐसे में वो वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद सांसद तो बन गए, लेकिन अमेठी से चुनाव हार गए थे। उसके बाद में राहुल गांधी को लेकर अब संशय लग रहा था कि क्या पार्टी उन्हें अमेठी से चुनाव लड़वाएगी, क्योंकि रायबरेली से वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे। ऐसे में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार तो दूसरी सीट से भी बनाया है, लेकिन अमेठी से नहीं बल्कि अब की बार रायबरेली से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही है, गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही है, लेकिन राहुल गांधी 2019 का चुनावी सीट से हार गए थे और ऐसे में अब की बार उन्हें रायबरेली का प्रत्याशी बनाया गया है। किशोरीलाल शर्मा सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर इन्हें जाना जाता था और ये अब की बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। फेरबदल किया गया है। अमेठी सीट जो गांधी परिवार जिस पर चुनाव लड़ता आ रहा था, पिछले कई चुनावों से लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, ऐसे में अमेठी सीट पर अब किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे और गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। रायबरेली जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थी, अब चूंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की सांसद बन चुकी हैं, सेफ साइड के तौर पर उन्हें राज्यसभा भेजा गया। तो ऐसे में अब रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया गया। राहुल गांधी दो जगह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसा भारत के कानून में भी है कि कोई व्यक्ति चुनाव अलग अलग जगह से लड़ सकता है, दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे में राहुल गांधी अब दो जगह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं पिछले चुनाव की तर्ज पर, और इस बार अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और साथ में वायनाड तो है ही। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन सियासी लिहाज से, सियासी समीकरणों के लिहाज से ये बदलाव किया गया है। और एक जानकारी, एक अपडेट और अभी हमारे सहयोगी जो हमारे दे रहे हैं कि 12:15 बजे जो नामांकन है वो दाखिल किया जाएगा राहुल गांधी की तरफ से। सोनिया गांधी भी इस दौरान मौजूद रहने वाली हैं। सोनिया गांधी इस सीट से अमूमन चुनाव लड़ती आई थी, लेकिन अब की बार राहुल गांधी को चुनाव यहां से लड़वाया गया है। ज्योति सिंह हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। ज्योति, लगातार कयास लगाए जा रहे थे, संभावना जताई जा रही थी कि राहुल गांधी को ऐन मौके पर अमेठी से चुनाव लड़वाया जा सकता है। हालांकि 2019 का चुनाव वो हार गए थे, ऐसे में उनकी खुद की इच्छा भी शायद कमी रही होगी संभवतः, लेकिन अब बड़ा बदलाव देखने को मिला है। परंपरागत सीट को छोड़ दिया गया है। किशोरीलाल शर्मा को, जो कि गांधी परिवार के सदस्य तो नहीं है, उन्हें यहां से मौका दिया है और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके से समझा जाए? बिल्कुल दीपक, देखिए यूपी की ये जो दो सीटें थी इस वक्त देखिए चर्चा का केंद्र बन चुकी है, क्योंकि रायबरेली की बात करें और अमेठी की बात करें तो देखिए आज सुबह तक जो थी सबको देखिए यही लग रहा था कि अमेठी से जो है राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और कल तक देखिए जो सूत्र थे वो यही बता रहे थे कि अमेठी से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी है और मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें मना चुकी है। लेकिन देखिए रात के 12 बजे के बाद कई लोगों को ऐसा लगने लगा था कि राहुल गांधी जो है वो नहीं मान रहे हैं, तो हो सकता है कि वो चुनाव ना भी लड़े। लेकिन देखिए चुनाव लड़ने के लिए तो हाँ उन्होंने कर दी है, लेकिन अमेठी से न लड़कर वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव ना लड़ना ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि हार के भय को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और लड़ाई रायबरेली में नहीं अमेठी में ही थी। देखिए ये भी सबको पता है और ये अब सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया है और इसीलिए देखिए पूरी पार्टी उन्हें आखिरी समय तक मनाने में नाकामयाब रही है। परंपरागत सीट पर देखिए एक हार ने राहुल गांधी का आत्मविश्वास तोड़ कर रख दिया है और मैसेज कांग्रेस पार्टी सही से नहीं दे पाई है और अब रायबरेली से देखिए राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं अमेठी की अगर हम बात करें, केएल शर्मा देखिए चुनाव लड़ रहे हैं और केएल शर्मा देखिए लंबे समय से अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के कामों को देखते हुए आए हैं। और देखिए अमेठी 1983 की अगर हम बात करें
तब से के.एल. शर्मा जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी के बेहद ही करीबी माने जाते हैं और ऐसे में कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा पर अपना दांव लगाया है। के.एल. शर्मा के देखिए बारे में अगर हम बात करें तो गांधी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। रायबरेली में देखिए जो भी रायबरेली या फिर अमेठी में जो भी सांसद रहा है उनके लिए काम करते आए हैं। राजीव गांधी जब 1983 में अमेठी पहुंचे थे वो तब से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और तब से ही यूपी में देखिए वो काम कर रहे हैं, पंजाब के लिए भी वो काम कर चुके हैं और बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अमेठी और रायबरेली गांधी नेहरू परिवार के पारंपरिक क्षेत्र में देखिए वो माने जाते हैं और परिवार सदस्यों के लिए कई दशकों से वो काम करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में अमेठी से कांग्रेस ने के.एल. शर्मा पर अपना भरोसा जताया है। दीपक, चलिए ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज ये दोनों प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे क्योंकि नामांकन दाखिल का अंतिम दिन है। 5वें चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। 20 मई को चुनाव होने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ऐन मौके पर अपने पत्ते खोले और आज सुबह ये लिस्ट जारी की गई है। राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लंबे अरसे बाद में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार उन्होंने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, इस बार भी 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन 2 सीटों में इस बार अमेठी शामिल नहीं है, बल्कि उनकी मां की जो परंपरागत सीट है, जहां से रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, वहां से राहुल गांधी को की बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। और कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसे अपने लिहाज से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझ आता है, जैसा ज्योति भी बता रही थी, कि कहीं ना कहीं 2019 में अमेठी की हार राहुल गांधी के आत्मविश्वास को तोड़ चुकी है और शायद यही वजह है कि वायनाड के साथ अब की बार वो अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मनाने की कोशिश की होगी, नेताओं ने मनाने की कोशिश की होगी, लेकिन राहुल गांधी संभवतः नहीं माने होंगे और ऐसे में अमेठी से बदलाव करने के बाद उन्हें रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा गया है। किशोरी लाल शर्मा, जो कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार के या जो वहां के सांसद हुआ करते थे, गांधी परिवार से उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे, उन्हें अब की बार अमेठी से टिकट दिया गया है। अमरीश हमारे सहयोगी स्टेट हेड है उत्तर प्रदेश के, उनका रुख करते हैं, वो जुड़ चुका है हमारे साथ में। अमरीश, कल भी चर्चा हो रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है राहुल गांधी को ऐन मौके पर मना करके और जो चुनाव लड़वा दिया जाए अमेठी से, लेकिन अब समझ आता है कि कहीं ना कहीं 2019 की हार आत्मविश्वास भी तोड़ चुकी है राहुल गांधी का और अब की बार उनकी सीट बदल दी गई है रायबरेली वायनाड के साथ साथ। जी बिल्कुल दीपक, देखिए पहले भी चर्चा थी कि राहुल गांधी हो सकता है रायबरेली से चुनाव लड़े और इसकी पुष्टि तो नहीं हुई थी, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव आज नामांकन की अंतिम तिथि है, तो उससे पहले कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हैं। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी को उतारा है, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उतारा है। किशोरी लाल शर्मा थोड़ा सा ऐसा नाम है जहां पे संशय पैदा होता है, लेकिन चूंकि सोनिया गांधी के बहुत करीबी हैं और कई दिन से अमेठी में टिके भी हुए थे, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है, क्योंकि आज अविनाश पांडे कांग्रेस प्रभारी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो उसी के दृष्टिगत किशोरी लाल शर्मा अमेठी आए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अंतिम वक्त पर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले, लेकिन एक बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही दीपक कि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी अमेठी और रायबरेली आज आएंगी। तो इसमें एक थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि अखिलेश यादव ने भी जैसे तेज प्रताप यादव का नाम कन्नौज में दिया था, लेकिन अंतिम वक्त जब नामांकन हुआ उस पर अखिलेश यादव ने खुद नामांकन किया, अपना खुद नाम दिया है। तो इसमें ये एक संशय वाली बात है कि क्या अंतिम वक्त पर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट है, लिस्ट के हिसाब से तो किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी रायबरेली से। ये हार और जीत जो 2019 की अमेठी में राहुल गांधी को मिली है, तब से कल भी मैंने बोला था कि ये इस हार के बाद राहुल गांधी अमेठी से थोड़ा सा अब अलग नजर आती हैं। लेकिन इस तरीके से अचानक से सोनिया गांधी का सीट छोड़ना और सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना इस बात को दर्शाता था कि कुछ न कुछ उलटफेर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर किया जा सकता है दीपक। लेकिन अमरीश, इसे यदि उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से, कांग्रेस की सियासत के लिहाज से समझा जाए, आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं टूटा होगा? क्योंकि लगातार जो दिल्ली में जो बैठक हुई थी चुनावों को लेकर, सीईसी की उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर, तो उस समय बड़ी तादाद में चाहे वो कार्यकर्ताओं की भावना हो या जो नेताओं ने भावना पहुंचाई थी, वो ये थी कि गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े अमेठी से भी।
बिल्कुल, देखिए परंपरागत सीट है। 1980 से लगातार दीपक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, जिसको 2019 में स्मृति ईरानी ने तोड़ा था। खुद 15 साल राहुल गांधी सांसद रहे अमेठी से, और अमेठी से हार के बाद ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों का कॉन्फिडेंस जो है वो अमेठी पर ये लूज कर चुके हैं। लेकिन ये बीजेपी को एक मनोबल देगा, और बीजेपी को इस बात के लिए अब बीजेपी जनता के समक्ष इस बात को अपनी पहुंचाने में सफल रहेगी कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपनी सीट पर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है उनको, और चुनाव लड़ने से ऐन वक्त पहले अगर वो अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली जा रहे हैं, तो न सिर्फ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, बल्कि अब सपा जो कांग्रेस को विश्वास में लेकर चुनाव लड़ रही थी, सपा के लिए भी एक मुश्किल भरा कदम हो जाएगा कि जो जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा, उस मैसेज को कैसे दूर किया जाए। लेकिन कांग्रेस का चुनाव लड़ना उत्तर प्रदेश में खासतौर पर गांधी परिवार के सदस्यों का बहुत जरूरी था। ये एक अन्य मैसेज देगा कि रायबरेली की सीट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए जितनी अमेठी है, क्योंकि सोनिया गांधी की सीट थी रायबरेली, और उस सीट पर मां की जगह पुत्र खुद चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन अमेठी की सीट छोड़ना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। दीपक, बिल्कुल, देखिए मुश्किल होगा। और एक अमरीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीते दिनों चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि हो सकता है राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़वा कर प्रियंका गांधी जो है उनको रायबरेली से चुनाव लड़वा दिया जाए। इस तरीके की चर्चाएं भी थी, जहां तक मेरी जानकारी है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का नाम अमेठी से तो प्रियंका का नाम रायबरेली से आ रहा था, लेकिन रायबरेली शुरू से ही प्रियंका से जब चुनाव के लिए पूछा गया तो प्रियंका ने कभी भी इस चुनाव के लिए सहमति नहीं कही। उन्होंने हमेशा ये कहा कि इस बार चुनाव जो पार्टी कहेगी वो करूंगी। और अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूँ स्लोगन के साथ प्रियंका गांधी ने 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन कांग्रेस 403 सीटों में महज 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद से ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जितनी एक्टिव थी, 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से थोड़ी दूर होती चली गई। और इस लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो असम, उड़ीसा और महाराष्ट्र के दौरे पर तो प्रियंका गांधी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के दौरों की जब बात आई तो प्रियंका गांधी कहीं थोड़ा सा दूर होती नजर आई। और आज अगर नामांकन के दिन वो उत्तर प्रदेश में आती हैं तो जरूर इससे कुछ न कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बात की थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेठी सीट छोड़ना गांधी परिवार के लिए अब मुश्किल नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए ये थोड़ा सा राह आसान कर देने वाला होगा कांग्रेस की तरफ। अमरीश, हमने अविनाश पांडे को भी फोन लगाने की कोशिश की, प्रभारी है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, हालांकि वो फोन उठा नहीं रहे हैं। लेकिन एक बड़ा एक तरीके से स्थिति बनती हुई यहाँ पर सियासी समीकरण इस तरीके से बनते हुए नजर आते हैं कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कयासों को कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं अब बिल्कुल नए तरीके से बदल कर रख दिया है। अमेठी को लेकर लगातार चर्चाएं थी। एक बार आपको बता दें दर्शकों की जानकारी के लिए, अमेठी को लेकर चर्चाएं थी कि राहुल गांधी को यहां से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमरीश, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि अब यूपी की सियासत को, उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से समझते हैं, देखते हैं। किशोरी लाल शर्मा को टिकट अमेठी से देकर गांधी परिवार ने यह दिखाने की कोशिश तो की होगी कि ठीक है, हमारे एक पुराने कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको हमने टिकट दिया, लेकिन इसका मैसेज कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच में यह भी तो जाएगा कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं पिछली हार को देखते हुए यहां पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बिल्कुल, देखिए 2019 के चुनाव के हार के बाद मात्र एक बार राहुल गांधी अपनी भारत न्याय यात्रा में अमेठी आए हैं। 2019 से 2024 के बीच में महज एक बार। वहीं स्मृति ईरानी 2014 की हार के बावजूद लगातार अमेठी आई और 2019 में राहुल गांधी को 50,000 के मार्जिन से हराया। लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी न सिर्फ अमेठी लगातार आती नहीं, सैकड़ों बार अमेठी आई, बल्कि अमेठी में उन्होंने अपना एक घर भी बनाया। ठीक है अमरीश, आप बने रहिए। अमरीश, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ में स्वप्निल बैरागी जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनका रुख करते हैं, उनसे समझते हैं। स्वप्निल,
काफी चर्चाएं कल भी हम लोग कर रहे थे कि राहुल गांधी को लेकर और खासतौर पर अमेठी और रायबरेली को लेकर कि कब तक घोषणा होगी, लेकिन एक चौंकाने वाली स्थिति यहां पर देखने को मिली कि अमेठी से चुनाव राहुल गांधी को ना लड़वाकर उनकी जो मां की परंपरागत जो सीट थी रायबरेली, हालांकि वो राज्यसभा चुनाव लड़ने के बाद में तय माना जा रहा था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी लोकसभा का, तो ऐसे में रायबरेली से राहुल गांधी को टिकट देना आप कितना समझते हैं कि क्या एक तरीके से सेफ साइड खेलने की कोशिश यहां कांग्रेस पार्टी ने की, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में एक गलत मैसेज नहीं जाएगा कांग्रेस पार्टी के इस फैसले का? देखिए दीपक, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इस बात को भी बताया था कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो इस बात को सोच रहा है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है तो उन्हें अमेठी भेजा जाए और राहुल गांधी को रायबरेली लाया जाए। ये सजेशन दिया गया था, हालांकि बाद में जानकारी मिली कि इसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। विचार अमेठी के लिए ही राहुल गांधी का चल रहा है और प्रियंका गांधी का नाम रायबरेली के लिए चल रहा है। इसके पीछे रीजन ये था कि अमेठी में राहुल गांधी पिछली बार झटका खा चुके हैं। स्मृति ईरानी जिस तरह की फायर ब्रांड नेता है, उनके सामने ज्यादा बेटर कंटेस्टेंट कौन होगा, तो सोचा ये गया कि क्यों ना प्रियंका गांधी को वहां से उतारा जाए। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है जिसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, प्रियंका गांधी को देना चाहिए कि क्या वो चुनाव लड़ने को अनिच्छुक थी, क्योंकि चर्चाएं ये बहुत जोरों पर है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। ऐसे में राहुल गांधी को रायबरेली शिफ्ट करने का जो निर्णय लिया गया है वो जाहिर तौर पर स्मृति ईरानी के मद्देनजर, उनकी फायर ब्रांड छवि के मद्देनजर लिया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। रही बात जो आपने कही, मैसेज तो देखिए उसी वक्त हो गया जब वायनाड में मतदान चल रहा था और तब तक आपने अमेठी रायबरेली के लिए नाम की घोषणा नहीं की। अगर राहुल गांधी दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ने वाले थे तो जब वायनाड में वोट पड़े तब तक इस बात को सामने नहीं आने दिया गया। राहुल गांधी का नाम पहले से ही तय था कि उन्हें अमेठी या रायबरेली कहां से उतारा जाए। कार्यकर्ताओं का ये मत था कि राहुल गांधी को रायबरेली लाया जाए, जिसे सीईसी एक बार चर्चा के दौरान ये कह चुकी थी कि अब इस पर सोचने की जरूरत नहीं है, अगर राहुल गांधी लड़ेंगे तो अमेठी से लड़ेंगे। फाइनल मोमेंट पर ये सीट मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी को अमेठी से रायबरेली शिफ्ट किया जाए। वायनाड में चूंकि मतदान हो चुके हैं तो कांग्रेस जो आप सवाल उठा रहे हैं उसके साथ सवाल ये भी उठता है कि अब रायबरेली की जनता इसे किस तरह से लेगी, अमेठी की जनता इसे किस तरह से लेगी। एक बड़ा पॉकेट है अमेठी में जहां पर राहुल गांधी की टीम एक्टिव थी और ऐसे में माना ही जा रहा था कि अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो लोग दोबारा राहुल को चाहते हैं। उनकी जगह केएल शर्मा को अमेठी से उतारा गया है और राहुल गांधी को रायबरेली शिफ्ट किया गया है। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि सेफ खेलने की कोशिश भी राहुल गांधी के लिए की गई है, क्योंकि अमेठी में तो कांग्रेस को एक बार झटका लगा लेकिन रायबरेली में अब तक नहीं लगा है। और सोनिया गांधी के वहां से हटने की दो सिनेरियोज बनते हैं, या तो उनकी तबीयत को लेकर वहां पर सिंपैथी गार्नर होगी और या फिर उनके हटने को लेकर कि भाई आप पॉलिटिक्स में तो अब भी हैं, राज्यसभा जा रही हैं, ऐसे में गुस्सा उत्पन्न होगा। इन्हीं दो कंडीशंस में से कोई सिनेरियो वहां पर बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और देखना ये होगा कि इसमें से कौन सा सिनेरियो वहां पर एक्टिव है और राहुल गांधी किस मुद्दे को छेड़ने की वहां पर कोशिश करते हैं। स्वप्निल, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे, अमेठी का चुनाव राहुल गांधी ने हारा। अमरीश ने जिस तरीके से बताया कि एक बार सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही वो अमेठी पहुंचे थे, लेकिन बीते 5 साल में चुनाव हारने के बाद वो अमेठी नहीं पहुंचे। क्या ये समझा नहीं जाएगा, जनता के बीच में मैसेज इसका नहीं जाएगा, कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज नहीं जाएगा कि आपकी एक हार ने आपका आत्मविश्वास इस तरीके से तोड़ दिया कि आपको सीट चेंज करनी पड़ गई? नहीं तो फिर सवाल तो दीपक ये भी बनेगा ना कि आप दो जगह से चुनाव क्यों उतर रहे हैं? क्या आपको वायनाड में अपनी स्थिति कमजोर लग रही है? सवाल तो ये भी राहुल गांधी के लिए बनेगा। लेकिन देखिए, अमेठी से जब राहुल गांधी सांसद थे भी तो वो इलाके में कितना एक्टिव रह पाते थे? पार्टी की राष्ट्रीय मजबूरियों के तहत वो यहाँ वहां रहते थे, उनके प्रतिनिधि के तौर पर ही कोई ना कोई शख्स वहां पर मौजूद रहता था। केएल शर्मा जिन्हें अमेठी भेजा गया है, केएल शर्मा ये उस तरह की शख्सियत रहे हैं जो रायबरेली में सोनिया गांधी के एब्सेंस में रायबरेली को देखते थे। क्योंकि देखिए, कुछ दोस्त होते हैं ना जो परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, लोग उन्हें परिवार के रूप में ही देखते हैं। केएल शर्मा उस तरह की शख्सियत है गांधी परिवार के लिए। सोनिया गांधी के एब्सेंस में रायबरेली में वो जिम्मेदारी संभाला करते थे। तो अब जो सिनेरियो बन रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीतते हैं, मान लीजिए वो वायनाड से भी जीत जाए तो किस सीट को चुनेंगे, और अगर वो रायबरेली को चुनते हैं तो केएल शर्मा अमेठी के साथ ही उनके बिहाफ पर रायबरेली में भी एक्टिव रह सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस थिंक टैंक ने सोचा है ताकि राहुल राष्ट्रीय जिम्मेदारियां भी पार्टी के लिए निभाएं, क्योंकि ये जंग सिर्फ 2024 में खत्म नहीं हो रही है। अगर INDIA सत्ता में आती है
तो भी पार्टी की जड़ें मजबूत करना होगा। वो एक हंग असेंबली टाइप की सिचुएशंस होगी जिसमें वो किसी का सहयोग लेते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो पार्टी को दोबारा मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को एक्टिव रहना पड़ेगा। अभी तो 2 यात्राएं निकली हैं, आगे और भी रणनीतियां बनाई जाएगी ताकि राहुल को एस्टेब्लिश किया जा सके, तो वो बिजी रहेंगे। ऐसे में केएल शर्मा 2 जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, केएल शर्मा को मैं काफी पहले से जानता हूं, 1 या 2 बार मैंने उनका इंटरव्यू भी दिया है, और उनसे जब भी मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे ये पूछा भी था कि गांधी परिवार के बिहाफ पर आप यहाँ पर रहते हैं, आप न सांसद हैं न कुछ, और आप प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं, तो लोग आपको किस तरह से देखते हैं। तो उनका कहना ये था कि किस तरह से देखते हैं मतलब क्या, मैं हमेशा से गांधी परिवार के साथ रहा हूँ, लॉयल रहा हूँ, और मुझे गांधी परिवार का हिस्सा ही समझा जाता है। तो अमेठी की जनता भी इस बात को जानती है कि अगर केएल शर्मा खड़े हैं, वो उनके बीच में जाना पहचाना नाम है, इसका मतलब यह है कि गांधी परिवार ही वहां पर खड़ा हुआ है। इस बात का फायदा लेने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन सवाल वही है कि ऐसे झंझावत में जब आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, प्रियंका गांधी क्यों अनिच्छुक थी इन चुनावों में अपने ओपनिंग के लिए। ठीक है, अमरीश भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अमरीश, प्रियंका गांधी एक्टिव क्यों नहीं थी, स्वप्निल ने यह भी सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, राहुल गांधी को सीट बदलनी क्यों पड़ी, ये उस दौर में सवाल पूछा जाएगा जब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जब इस तरीके की बातें हो रही थी कि बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। राजस्थान में भी हमने देखा था कि राजस्थान में बड़े नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ा। तो इसका मैसेज क्या जाएगा जब गांधी परिवार खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहता, वो खुद के लिए सुरक्षित महफूज सीट ढूंढने की तलाश में नजर आता है, या इस दौर में जब कांग्रेस के सामने संकट है, मुसीबतों का दौर है, कांग्रेस को लगता है ऐसा, तो बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो सवाल तो उठते होंगे अमरीश जनता के जहन में। बरेली सीट एकमात्र वो सीट थी जहां 2019 में सोनिया गांधी ने सीट दर्ज की थी, राहुल गांधी चुनाव हारे थे। 80 सीटों में एकमात्र सीट सोनिया गांधी जीती थी, वो भी रायबरेली से। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हो कि जहां से 15 साल सोनिया गांधी सांसद रही और एकमात्र सीट जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, उस सीट पर राहुल गांधी को क्यों न चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने से मना कर रही हैं। और एकमात्र सीट क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में कैंडिडेट हैं, और वो कैंडिडेट स्मृति ईरानी से कहीं हल्के हैं, और स्मृति ईरानी के सामने अमेठी में चुनाव लड़ने की बजाय कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि राहुल गांधी अगर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे, तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाएगा कि अपनी मां की परंपरागत सीट से जहां से 15 साल सोनिया गांधी सांसद रही हैं, वहां से अगर चुनाव जीत दर्ज करते हैं तो एक मैसेज जाएगा। हालांकि अमेठी की जनता, अमेठी के जो कार्यकर्ता हैं, वो राहुल गांधी से अपेक्षा कर रहे थे कि चुनाव राहुल गांधी ही लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने से कहीं ना कहीं एक जो अविश्वास गया है कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में, जिन्होंने इस बार मूड बनाया था कि कांग्रेस के साथ हम जा सकते हैं, एक गलत मैसेज जाएगा। और जो बाकी चुनाव अभी बचे हैं, लगभग 64 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव बचा हुआ, और इन 64 सीटों पर यानी 5 दौर के जो चुनाव बचे हैं, इसमें कांग्रेस की अब एक तरह से एक बैकफुट पर कांग्रेस जरूर जा सकती है रायबरेली से राहुल गांधी को टिकट देकर। लेकिन एक जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि सोनिया गांधी अभी ऐसा फैसला की हो कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो राहुल गांधी को ही आगे किया जाए, और ऐसी सीट पर जहां से लगातार कांग्रेस जीतती नजर आ रही है, जीतती आ रही है लंबे समय से, उस सीट को न गवा दिया जाए, क्योंकि अमेठी को एक बार गवाकर कांग्रेस अपनी मिट्टी पलीत पहले ही करा चुकी है। दीपक, ठीक है अमरीश, बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट हेड है उत्तर प्रदेश के हमारे अमरीश, वो हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे, साथ में स्वप्निल बैरागी, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे डिप्टी एडिटर, वो हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे आखिर क्या सियासी मायने इसके निकल सकते हैं, क्या कुछ जनता के जहन में सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन यकीन मानकर चलिए, कांग्रेस पार्टी ने ऐन मौके पर अपने पत्ते जिस तरीके से खोले हैं, उसके बाद में सवाल तो पूछे जाएंगे, जनता के जहन में सवाल भी उठेंगे, और एक भारत के मतदाता के तौर पर हमारे जहन में भी सवाल तो उठेंगे जनता के तौर पर कि क्या राहुल गांधी अपना आत्मविश्वास कमजोर मान चुके हैं कि उन्होंने अमेठी से चुनाव ना लड़कर अपनी मां की परंपरागत सीट रायबरेली पर जाकर चुनाव लड़ना मुफीद समझा खुद के लिए वायनाड के साथ साथ। क्या एक मैसेज जनता के बीच गलत नहीं जाएगा, क्या कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज नहीं जाएगा कि जब बड़े नेता ही इस तरीके से सिर्फ सीटों की तलाश में हैं, तो आखिर छोटे नेता या दूसरे नेता अपने अपने राज्यों के क्या ऐसा करते हैं, तो फिर क्या वो गलत नहीं है? ये अपने आप में बड़े सवाल है जो पूछे जाएंगे।